बढ़ते हैं आगे। रायपुर से खबर। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बीजेपी पर हमला देखने को मिला। रमन सरकार ने छत्तीसगढ़ शराब खपत में नंबर 1 था। जयराम रमेश ने आरोप लगाया, कहा कि आज कांग्रेस सरकार में प्रदेश शराब खपत में 18वें नंबर पर है। नक्सलवाद अगर घटा है तो इसका श्रेय कांग्रेस सरकार को जाता है। नगरनार को 2020 से मोदी सरकार बेचने में लगी है। मोदी सरकार को मौका मिले तो वो भिलाई स्टील प्लांट का भी निजीकरण कर दे। तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश बीजेपी पर जमकर हमलावर दिखे और पूर्व की रमन सरकार पर भी आरोप लगाए। बीजेपी की रणनीति सिर्फ ध्रुवीकरण की रणनीति। इसके अलावा खास तौर से छत्तीसगढ़ में ध्रुवीकरण के अलावा उनको और कोई मुद्दा नहीं है। ये एक मुद्दाहीन पार्टी है छत्तीसगढ़ में। यहाँ प्रधानमंत्री आएंगे, आएंगे, गृह मंत्री आएंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे, असम के मुख्यमंत्री आए हैं और उनके चुनावी भाषणों में सिर्फ एक ही मुद्दा है, ध्रुवीकरण। छत्तीसगढ़ आए, गृहमंत्री भी आए और नगरनार के स्टील प्लांट इस्पात कारखाने को लेकर उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। पर वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि अक्टूबर 2020 से लेकर पिछले 2.5 साल मोदी सरकार नगरनार इस्पात कारखाने को बेचने में लगी हुई। अगर नक्सलवाद घटा है छत्तीसगढ़ में, उसका पूरा श्रेय राज्य सरकार को जाता है। राज्य सरकार की उन्नति है, ठीक है, सुरक्षा बल केंद्र सरकार की सुरक्षा बल है, पर जो विकास के काम होते हैं, जो सड़कें बनते हैं, मैं जैसा कि आपने कहा, मैं पूरा बस्तर घुमा हूँ, हेलीकॉप्टर से नहीं, रोड से घुमा हूँ, 7-8 जिले घुमा हूँ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वन अधिकार अधिनियम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है। इसी के वजह से मैं समझता हूँ एक परिवर्तन आपको देखने को मिला है। सुरक्षा बलों का एक बहुत अहम भूमिका है, मैं उसको घटाना नहीं चाहता, पर जो विकास के कार्यक्रम हुए हैं उसके वजह से लोगों में एक विश्वास आया है कि सरकार हमारे लिए है। और ज्यादा जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ रायपुर से हमारे एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता जुड़ गए हैं। रुपेश, जयराम रमेश हमलावर नजर आए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, इसी के साथ केंद्र सरकार पर भी उन्होंने हमला बोला है और इसमें कई तरह के आरोप लगाए, नक्सलवाद से लेकर शराब तक हर एक चीज में बीजेपी को घेरा है। कहिएगा। जी पिंड, अपना सवाल दोहराएंगे। जी रुपेश, जयराम रमेश भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए हैं, कई मुद्दों पर घेरा है, नक्सलवाद से लेकर शराब तक। जाहिर तौर पे, और सिर्फ यहाँ की सरकार जो पूर्ववर्ती है रमन सिंह की, उसको नहीं घेरा है, बल्कि केंद्र की मोदी सरकार को भी घेरा है। मोदी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है कि वो कभी सच नहीं बोल सकते, वो यू टर्न लेते हैं। इसके अलावा उन्होंने नगरनार स्टील प्लांट को लेकर के झूठ बयान देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है वो 2020 से चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता कहते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होगा, निजीकरण नहीं होगा। उन्होंने ये भी कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार बीएसपी का भी, जो भिलाई स्टील प्लांट है उसका भी डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है। इसके अलावा शराबबंदी को लेकर के उन्होंने रमन सरकार पर हमला किया। शराबबंदी के मसले पर उन्होंने कहा कि जो शराबबंदी है वो शराबबंदी की बात भारतीय जनता पार्टी उसका लेकर आरोप लगाती है, लेकिन इस 5 साल में जो सारे अपने प्रोमिसेस पूरे करने के बावजूद जो शराबबंदी नहीं कर पाई, लेकिन शराब का जो कंजम्पशन है वो पहले नंबर से घट करके 18वें नंबर पर आ गया है। तो इस मसले पर भी घेरने की कोशिश की और उन्होंने ये भी कहा कि जो कांग्रेस की घोषणाएं हैं उन घोषणाओं को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो 17 घोषणाएं हैं उनमें से 16 घोषणाओं का जिक्र आज है। एक घोषणा का जिक्र इसलिए
इसलिए नहीं है क्योंकि जो धान खरीदी 20 क्विंटल प्रति एकड़ की जाएगी वो ऑलरेडी आज से लागू हो चुकी है। तो उनका यह कहना था कि कांग्रेस जो प्रॉमिसेस करती है उसको पूरा करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप उन्होंने लगाए, तमाम तरीके से घेरने की कोशिश की। जी निश्चित रूप से, और चुनाव नजदीक है रूपेश, तो इस तरह का माहौल प्रदेश में देखने को मिल ही रहा है और लगातार दोनों ही दल एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।